नमस्कार। स्टार न्यूज में आप सभी को स्वागत है। मैंने पूछा हूं लक्ष्मीपुर आईसी एजेंट है श्री गोपाल कृष्णोपाल जी मेरा बगल में बैठे हैं, मेरे को बुलाया है 23 दिसंबर 2025 में इनका पॉलिसी लेके एक वीडियो वायरल हुआ। तो जानते हैं कि वो जो वीडियो वायरल हुआ है अच्छा ही है और इन्होंने वो वीडियो का बारे में क्या बोलना चाहता है, क्योंकि इनका एक इनकम सोर्स का मामला है कि इन्होंने क्या बोलना चाहते हैं एलआईसी का बारे में। तो कितना बेनिफिट उन लोगों को मिलता है यही एलआईसी द्वारा। तो मैं आज जानेंगे इन्हीं से, गोपाल कृष्णोपाल से, कि वो वीडियो के बारे में, क्योंकि इनका भी एक इनकम सोर्स का मामला है, एक बहुत सारे एलिगेशन लगाया है वो वीडियो में। तो उसका रिफरेंस में क्या बोलता है इन्होंने, तो आप लोग सुनिए और राय आप लोगों का हाथ में है, क्या बोलना चाहते हैं। दादा, सबसे पहले स्टार न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। जो वीडियो पब्लिश हुआ 23 दिसंबर 2025, आप ही का फोटो वोटो डाल के पूरा बायोडाटा आपका दिया, आपका नाम में केस भी फाइल होगा ये बोला गया है। आप भी सुने हैं। आप कितना साल से यही एलआईसी एजेंट बना, नंबर कितना है और किस किस का कौन ऑफिस का साथ में आपका रिलेटेड है, ये आप बताइए। नमस्कार पहले सभी दर्शकों को। मैं एक एलआईसी एजेंट हूँ। मैं 2001 से काम करता हूँ, एजेंसी काम 2001 से करता हूँ। मेरा एजेंसी कोड है 00545429। मैं पूर्ण श्री विजयपुरम से हूँ और मायाबंदर में एक सैटेलाइट ऑफिस है, तो दोनों जगह में हम लोग जुड़ा हुआ है। तो अभी ये जो आपका एगेनिस्ट में जो वीडियो पब्लिश हुआ, आपका नाम में पुलिस कंप्लेन होगा, आप फ्रॉड है, एलआईसी फ्रॉड है, आप किसे किया, पैसा जमा नहीं किया, तो उसका बारे में आप क्या। देखिए, ये जो मनोज पाल जो वीडियो बनाया था, मनोज पाल का बहन आकाशी पाल बोल के एक आप जानते हैं, पहले से जानते हैं कि आपका एलआईसी मेंबर बनाकर। नहीं, ऐसे में वो लोग जानता हूँ, मधुपुर का रहने वाला है, जानता हूँ। जानता हूँ। वो लोग पॉलिसी आकाशी पाल का 2 पॉलिसी मेरे पास है और बाहर में किसी आकाशी पाल कौन है? आकाशी पाल मनोज पाल का बहन है और बाहर में एक पॉलिसी है उसका। तो वो पॉलिसी मैच्योरिटी होने का था, ये 2025 दिसंबर को। आपका पास वो आकाशी पाल का मतलब पॉलिसी है, वो कौन सा पॉलिसी है? 2 पॉलिसी है, एक तो एक 17,624 वो पॉलिसी नंबर। पॉलिसी एक एक नाम होता है ना, कोई मनी बैक पॉलिसी वगैरह। गोल्ड पॉलिसी है और एक बीमा गोल्ड पॉलिसी है और एक है आपका जीवन आनंद पॉलिसी। जीवन आनंद पॉलिसी एक है और एक है आपका बीमा गोल्ड पॉलिसी। ये दोनों पॉलिसी इनफोर्स है। और बाकी जो अभी एलिगेशन जो लगाया है वो आपका बीमा गोल्ड पॉलिसी वो दूसरे और अदर पॉलिसी दूसरे एजेंट के पास था है। वो पॉलिसी अभी मैच्योरिटी हुआ है, अभी उसी के बारे में हम मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया है कि ये पैसा खा। वो जो पॉलिसी दूसरा एजेंट का पास था, आपको कैसा मालूम कि उसका मैच्योर्ड हो गया? वो पैसा बांधना था, उसको पैसा बांधना था। हम बोला ठीक है, आप एक काम करो, उसका नंबर भेजो, पैसा बांध देता। ठीक है, इसका नंबर मतलब वो पॉलिसी नंबर। तो पॉलिसी नंबर जब भेजा, एक रिसिप्ट भेजा था व्हाट्सएप में। तो रिसिप्ट भेजा, तो रिसिप्ट में देखा गया कि अभी आकाशी पाल, तो रिसिप्ट में देखा गया कि अभी दिसंबर 2025 को 17 दिसंबर को वो मैच्योरिटी होने का है। फिर मैं उसको फोन करके बोला कि ये तो मैच्योरिटी होने का है, इसमें पैसा और भरने का नहीं है, भर नहीं सकता। तो बोला ठीक है, अभी जमीन खरीदना है और पैसा मिलने से अच्छा है। कौन बोलता है? वो आकाशी पाल बोला। मैं बोला तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो 17 दिसंबर जब आया तो हमको बोला कि वो पैसा तो अभी तक आया नहीं। मैं बोला कि वो डिजिटली आ जाएगा, कोई टेंशन मत लो, वो आ जाएगा। कब आ जाएगा पता नहीं चलेगा। तो पैसा हाँ हाँ, पैसा 1-2 दिन बाद आ गया। पैसा आया तो 56,000 कुछ चिल्लर पैसा आया। तो आने के बाद में बोलते इतना कम तो पैसा। तो देखा गया कि पॉलिसी जो है लैप्स है और वो मनी बैक पॉलिसी जो है ना, उसका जो मैच्योरिटी वैल्यू है कम होता है, क्योंकि मनी बैक जो मिल जाता है
उसमें मैच्योरिटी मतलब पैसा नहीं बनने से उसका एक फाइन नहीं होता, वो हिसाब से काउंट करके काउंट करके पैसा दिया। तो वो लोगों को सम एश्योर्ड रहता है, एक बड़ा अमाउंट का एक सम एश्योर्ड लगता है कि इतना पैसा हमको मिलना, वो सोच के बैठा रहता। तो ऐसा ही वो सोच के बैठा है कि इतना पैसा मिलेगा करके, लेकिन उतना पैसा तो उसको मिलेगा नहीं, क्योंकि मनी बैक वो ले लिया। 2009 का पॉलिसी था वो, 2009 13 17 फिर 2021 में भी उसको पैसा मिला। तो मिलने के बाद में पैसा तो मिल गया, वो खर्चा हो गया। उसको बोनस 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 जो है सर्वाइवल, बोनस मिलने के बाद उसको पैसा नहीं मिला। हाँ, सर्वाइवल बेनिफिट उसको बीच बीच में 4 साल में मिला। मिलने के बाद में अभी 2023-22 में बांधा पैसा, उसके बाद में और नहीं बांधा। तो नहीं बांधा जब ऑटोमेटिक वो लैप्स हो गया। लैप्स होने और हमको मेरे पास उसका ईमेल में मेरा उसका प्रीमियम ड्यू लिस्ट है, वो नहीं आता। कैसे आएगा? ठीक है, अपना वाला मेरे पास आ जाएगा, मेरा जो है वो दूसरा आदमी का तो नहीं आएगा। उनको हेल्प करने के लिए ये सब किया है। हेल्प करने के लिए किया। तो अभी आपका ऊपर में वो ओरिजिनली जिसका पास में उसका वो पॉलिसी था, तो वो पॉलिसी वाला को फोन किया कि नहीं किया, आपको मालूम है? वो जिसके पास पॉलिसी, उससे उसका कनेक्शन नहीं है। मेरे हिसाब से तो वही लगा कि उसके पास। आपका पास में आकाशी पाल का 2 पॉलिसी है, तो ये 2 पॉलिसी लेके कोई इशू नहीं है? मेरा पॉलिसी लेके उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, इश्यू नहीं है। तो वो पैसा जो है उसका मम्मी को, उसका मम्मी एक बात बोला कि ये गलत रिसिप्ट देता करके, ऐसा नहीं होता। ऐसा कैसा हो जाएगा? वो पॉलिसी जो है उसका, मेरा पॉलिसी जो है वो आपका मई महीना 2025 में जो पैसा दिया उसका रिसिप्ट दिया। तो अभी वो उसका किसको? वो उनका उसका मम्मी को दिया था, वो मेरा पॉलिसी का रिसिप्ट। हाँ, तो उसमें गलत रिसिप्ट अगर दिया तो मेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा ना, उसमें मेरा नौकरी का खतरा है। तो ऐसा नहीं होता। तो वो लोग जो है गलत ब्लेम लगा दिया, वही प्रॉब्लम। सारा डॉक्यूमेंट्स आपका पास? सारा डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास। मम्मी का डॉक्यूमेंट जरूरत नहीं है, जो पैसा दिया, कितना पैसा दिया, रिसिप्ट दिया, सारा कुछ डॉक्यूमेंट तो है मेरे पास। वो ऑफिस में भी रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड एंट्री में रहता है, ऐसा बात नहीं। उसमें से तो आप निकल के दे सकते हैं ना, निकल के कभी भी दे सकता। ओरिजिनल रिसीवर। हाँ, ओरिजिनल नहीं होगा आपका, उसका पे सर्टिफिकेट निकल के दे सकता, वो कभी भी मिल जाएगा आपको। अभी आपका पास में इतना पॉलिसी है यार, इतना साल से आप जो पॉलिसी कर रहे हैं, तो कितना आदमी को आप बेनिफिट दिलाया? मैं 2001 से करता हूँ। देखिए, ये डिगलीपुर में रह के, लक्ष्मीपुर बस्ती में रह के उतना पॉलिसी करना आसान नहीं है, कठिन तो है ही। फिर भी मैं लगे पड़े रहता है हमेशा। तो मैं अभी तक 1000 1500 तक किया पॉलिसी इतना साल से। तो उसमें 200-250 मैच्योरिटी हो गया, डेट क्लेम भी दिया, और पॉलिसी इन फोर्स लगभग 800 पॉलिसी रनिंग इन फोर्स है। आप लोग पॉलिसी कैसे कलेक्ट करते हैं? कोई कोई गांव जाके आप लोग? उसमें पॉलिसी करने का 3 तरीका है। एक तो जानकारी लोग जो है उससे, और दूसरी भाई ऑफिशियल सोर्स, दूसरी तरीका, और क्लाइंट टू क्लाइंट। एक क्लाइंट जो होता है उससे अगर पूछ के, ठीक है बगल में कोई है उससे थोड़ा पूछो, वो अगर बनाता तो चलो उससे थोड़ा इस तरह तो होता, ऐसे ही कर लेता। नहीं तो अंदाजा में किसी अनजाना लोगों के पास पॉलिसी नहीं पूछता। आप जो पॉलिसी का जो पैसा आप लोगों को दिया जाता है, आपका कैश देता है कि ऑनलाइन पेमेंट होता है? अभी तो ऑनलाइन होता है, फिर चेक देता है, जीपे करता है, फिर उसका रिसिप्ट 7 डेज के अंदर देना पड़ता है। ठीक है, और किसी में डाउट रहता है तो घर में वो रिसिप्ट बुक है, वो काट के दे के आता, फिर रिसिप्ट ओरिजिनल आने से दे देता, ऐसा ही करता। कोई कोई पॉलिसी वाला मैंने खुद देखा है, मेरा एक मामा भी है, पॉलिसी करते हैं, लेकिन उनको ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है, उसका बाद में क्या करता, उन्होंने वो रिसिप्ट घर घर जाके दे के आ जाते, एकदम ओरिजिनल ओरिजिनल रिसिप्ट। डोर टू डोर ओरिजिनल देते हैं। और अब मान लीजिए किसी का पॉलिसी आपका हार्डवे में है, तो उसको रिसिप्ट काट के उसका व्हाट्सएप में डाल देता रिसिप्ट को, ऐसे ही प्रिंट निकाल लेता, ऐसे ही करता। अभी एक एक बात सोचिए, आपका इनकम सोर्स यही है ना? तो अभी आपका ऊपर में जितना जितना ब्लेम लगा है, आपका फोटो डाल के बाकायदा, आपका नाम बोल के, तो इसका आप क्या कहेंगे? इसको अभी क्या बोलेगा? इसको एक तो मानहानि केस कर सकता, और दूसरी बात है तो मानवता का खिलाफ में है। ये कोई मानवता नहीं हो सकता। आदमी अगर गलती भी कर लेता है, बाई चांस गलती होता है आदमी से, तो उसका पूछना, फिर उसको प्रूव करना, तभी फोटो डालना। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो जोश में आके बोलने से, गुस्सा में, हर टाइम गुस्सा में रहेगा वो, और किसको क्या बोलता, वो तो किसी के ऊपर में इल्जाम डाल देता। आईएएस ऑफिसर, फिर पुलिस ऑफिसर,
कोई भी उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, ऐसा हालत है। तो ये कोई ऐसा नहीं होता, क्या बोलेगा इसको? तो अभी देखता है उसको, अभी हम लोग वीडियो बना रहा है, उसका पापा गुजर गया, उसके बाद में उसका इसके बारे में वो क्या बात करता है, उसके बाद में देखा जाएगा। आगे का एक लीगल प्रोसेस हम लोग चलाएँगे। तो आप मनोज दा से बात करेंगे? मनोज दा से उससे तो बात करना मुश्किल है। वो तो लड़ाई झगड़ा गाली गाली दे के बात करता, जबकि मैं उससे 15-16 साल का बड़ा है। गाली दे के बात करेगा, तू ही तो हमारी व्यवहार जिसको बोलता है, ठीक है? तो ये सब आदमी से हम लोग बात करना नहीं चाहता। आप भी तो उनसे बड़ा है। उम्र में मैं बड़ा हूँ, 15-16 साल का बड़ा हूँ। वो तो काल परसों का बच्चा है। इधर नहीं दिखता, घूमने को वो हमको जानता ही नहीं, ऐसा बोला। तो अभी एक बात सोचिए, ये बताया कि वीडियो में देखा, हम नहीं बता रहे, अभी आप भी देखे हैं, वीडियो में सुना है मैंने कि उनका मम्मी का जो मैटर है, उनका मम्मी को फर्जी रिसिप्ट दिया गया। तो उनका पास में क्या प्रूफ है यार? असली जो प्रूफ है क्या आपका पास में? आप दिखा सकते हैं उसका मम्मी का? वो तो रिसिप्ट तो देखिए, रिसिप्ट दे के आया। अगर मेरा पॉलिसी उसका जो रिसिप्ट दिया था मई महीना में, ठीक है? मई महीने में जो रिसिप्ट दिया उसका मैं पे सर्टिफिकेट निकाल सकता हूँ ऑफिस से, जरूरत पड़ने से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी उन्होंने बोला आपका नाम में पुलिस कंप्लेन करेगा, तो आपका नाम में अगर पुलिस कंप्लेन करेगा तो आप क्या करें? क्या ऐसा पुलिस कंप्लेन करेगा? पुलिस कंप्लेन अगर करता तो इतना दिन कर देता, ठीक है? इतना दिन कर देता, वो तो पुलिस कंप्लेन किया नहीं। इसका मतलब क्या है? वो झूठा है, उसको पता चल गया कि वो झूठा है करके। तो आप क्या करें? अभी क्या करता है, उसका पापा गुजर गया, अभी देखते हैं उसके पापा गुजर जाने के बाद क्रियाक्रम जो होता है उसका होने के बाद में वो क्या फैसला लेता है, देखेगा उसके बाद में। उन्होंने जो फैसला करेगा उसका बाद में आपका फैसला आएगा? नहीं, मैं मेरा वकील लोग है, उससे भी बात किया, वो बोला कि एक वीडियो डाल के छोड़ दो, फिर आगे जो फैसला होगा हम लोग देखेंगे, ऐसा बोला। इसी में राजी है? हाँ, अभी मेरा वकील लोग है, वकील लोग जैसा बोलेगा ऐसा हम करेंगे। अपना बयान जो है बोलता है कि ये जो एलिगेशन लगाया है मेरे ऊपर 23 दिसंबर 2025 को, मैं यही बोलना चाहता हूँ, ये सब गलत बात है, झूठा आरोप है। ये सब हम लोग को अपना काम में आगे बढ़ना है, बस। लोगों से धोखाधड़ी पैसा लेके उल्टा सीधे हम लोग काम नहीं है, ठीक है? जो सच्चा सेवा है वही कर रहे हैं। तो आप लोगों ने सुना, और पुलिस कंप्लेन भी होगा ये भी बताया गया। तो इनका बात और पहले जो वीडियो पब्लिश हुआ, क्या सच है? क्या है? जी सर, अभी जब वीडियो मैंने देखा उसके बाद में मैं एक थाना में जाकर के एक एफआईआर रजिस्टर किया है। वो था वीडियो वायरल होने के जस्ट तुरंत बाद में ही किया। डेट 23 दिसंबर 2025। उसका बाद में एक एनसीआर कटाया। इन्होंने कितना सच बोला है, यही गोपाल कृष्ण पाल, और जो वीडियो पब्लिश हुआ वो वीडियो में कितना सच्चाई है, विचार आप लोगों का हाथ में है। आप लोगों का राय जरूर मेरा चैनल का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और इसी उम्मीद का साथ मैं यही विदाई लेता हूं। धन्यवाद।